हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है प्लैंकटॉन्स, इट्स डेफिनेशन, कल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन। तो हम सिनॉप्सिस में लिखते हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ प्लैंकटॉन। तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक फाइटोप्लैंकटॉन्स, एक जूप्लैंकटॉन्स। तो फाइटोप्लैंकटॉन्स में बेसिकली प्लांट्स आते हैं, एल्गीज आती है, और जूप्लैंकटॉन्स में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी मतलब लेंथ 1 सेंटीमीटर या इंचेस जो भी बोलते हैं। और 5th पॉइंट है कल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन, 6 है कंक्लूजन और 7th है रेफरेंस। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं क्या है। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं को उनकी ग्रोथ एवं बायोटिक क्रियाओं के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक जैसा कि आपको पता ही है कि हम भी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। प्रकृति में फिशेस के खाने योग्य पदार्थ, कई प्रकार के भोज्य पदार्थ मिलते हैं। इस फूड सब्सटेंस में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्लैंकटन का होता है, जिन्हें कुछ एडल्ट फिश के अतिरिक्त लगभग सभी फिशेस की प्रारंभिक अवस्थाएं खाना पसंद करती हैं। डेफिनेशन में है, जंतु एवं वनस्पति उत्पत्ति वाले इन छोटे छोटे जीवों को जिनमें तैरने की क्षमता बहुत कम पाई जाती है तथा जिनकी गति वाटर की धारा पर डिपेंड करती है, उन्हें प्लवक या प्लैंकटॉन्स कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो खुद नहीं तैरता, जो वेव्स आती है ना वाटर की, तो वो वेव्स उनको आगे पीछे करती हैं, वो प्लैंकटॉन बोलते हैं उनको। इनकी हिस्ट्री देखते हैं। प्लैंकटॉन का शब्द का निर्माण सर्वप्रथम विक्टर हैंस ने 1887 में किया था। इस शब्द की ओरिजिन ग्रीक भाषा से हुई, जिसका अर्थ होता है घूमने वाला। ये वॉन्ड एरर। 7th है टाइप्स ऑफ प्लैंकटॉन। प्लैंकटॉन मैंने जैसा आपको बताया, प्लैंकटॉन को ओरिजिन के आधार पर 2 पार्टों में डिवाइड है, फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन। तो जूप्लैंकटन हम देखते हैं। ये प्लैंकटन जंतु ओरिजिन के होते हैं, जैसे प्रोटोजोअन, रोटिफेरा, क्रस्टेसिया, ऑस्ट्रेकोडम, सिफोडम, मोसिडिया। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल आपको पता है प्लांट में होता है और ये एनिमल वाले हैं, तो इनमें नहीं होगा। तो देखो फाइटोप्लैंकटन की बात करेंगे हम, जो बी पॉइंट है इसका, तो फाइटोप्लैंकटन में क्लोरोफिल होगा क्योंकि ये प्लांट है। ये प्लैंकटन प्लांट ओरिजिन के होते हैं, जैसे साइनोफाइसीट, क्लोरोफाइसिस, बेसिलेरियोफाइसिस, यूग्लिनो, ये फिर क्या है, डाइनोफाइसीट, ठीक है। बैक्टीरिया तथा फंगी को छोड़कर अन्य सभी फाइटोप्लैंकटन में क्लोरोफिल पाया जाता है। लाइफ साइकिल के आधार पर प्लैंकटन को 2 पार्टों में डिवाइड किया है, होलोप्लैंकटन, मीरोप्लैंकटन। फिर मीरोप्लैंकटन में साइज के अकॉर्डिंग हम डिपेंड करें तो यह है मोनोप्लैंकटन, माइक्रोप्लैंकटन, मैक्रो और मेगा। 4 टाइप के हो जाएंगे। अब कल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, हम इसका कल्चर कैसे कर सकते हैं, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो फाइटोप्लैंकटन, ये प्लैंकटन प्लांट्स ओरिजिन के होते हैं। बैक्टीरिया तथा फंगी को छोड़कर अन्य सभी फाइटोप्लैंकटन में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये निम्न ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं। साइनोफाइसीट, इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनकी सेल्स में फाइसोसाइनिन C3O4H44OH94 नामक पिगमेंट की परसेंट के कारण इनका कलर ग्रीन होता है और ग्रीन और ब्लू, तो इनको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। फाइसियोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन पिगमेंट की अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। फिर साइनोफाइसिस को अब तक बैक्टीरिया के अंतर्गत सम्मिलित करके साइनोबैक्टीरियल नाम दिया गया है, ठीक है। फिर इसका बी है क्लोरोफाइसिस, इसे ग्रीन एल्गी कहते हैं। इस क्लास के सदस्यों में क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए तथा बी क्लोरोटीन पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, एनिसोगैमस, ओगैमस टाइप का होता है। एग्जाम्पल है बॉल बॉक्स, पायरोगायरा एक्स्ट्रा। इसका पॉइंट सी है बेसिलेरियोफाइस, डायटम्स एंड येलो और गोल्डन ब्राउन कलर की एल्गी है। इसमें क्लोरोफाइल ए, सी, कैरोटीन तथा जेंथोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। ये यूनिसेल्युलर होते हैं। भोजन का संचय एक कॉम्प्लेक्स
कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिस्टोलैमिन फैट्स ऑयल के रूप में होता है। ये सेल डिवीज़न एसेक्सुअल या कंजक्शन द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे पेनिसेल्युलर एक्स्ट्रा। इनमें यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब इसकी मीनिंग ये हुई कि मतलब इसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, और मल्टीसेल्युलर उसमें और ज़्यादा होती हैं। यूग्लिनाइड ये यूनिसेल्युलर फ्लैजिलेट तथा ग्रीन कलर के होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट, AB, कैरोटिन, ज़ैंथोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। इसमें फूड पिगमेंट के रूप में संचित होता है। ये फाइसोएरिथ्रिन एंड कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर इसका पॉइंट E है। डाइनोसिएट येलो ब्राउन रेड कलर की एल्गी पाई जाती है। भोजन का संचय मंड एंड ऑयल के रूप में होता है। जू प्लैंकटन की बात करते हैं। जू प्लैंकटन जंतु ओरिजिन होते हैं। प्रोटोजोआ होता है, इसमें रोटिफेरा होता है, क्रस्टेसिया होता है। इसमें प्रोटोजोआ देखते हैं। मूवमेंट के लिए इसमें स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला तथा सीलिया पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक तथा असेल्युलर होते हैं। ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैक्यूल पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल है ऑर्सेलिया, डिफीजिया, वर्टिसेला एक्स्ट्रा। ये डायग्राम सबके उसके साइड में दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से देखें इन्हें। ये रोटिफेरा, इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म रोटिफेरा पाई जाती है। एग्जाम्पल है हाइडेटिना, फाइलोडिना एक्स्ट्रा। इसका सी होता है क्रस्टेसिया। क्रस्टेसिया आपको पता है ऑर्थोपोडा फाइलम के क्रस्टेसिया क्लास के सदस्य होते हैं। सदस्य फिश के प्राकृतिक आहार के रूप में खाए जाते हैं। ये निम्न समूह के होते हैं, मतलब फिश खाती हैं इनको। फिर इसके अंदर है ये ब्रांशियोपोडा। इस सब क्लास के जंतु छोटे आकार के होते हैं तथा फिशेज वाटर में पाए जाते हैं। ये अधिकतर सदस्यों में बाइबल सेल में रूपांतरित होता है। फिर ऑस्ट्रेकोडा, ये ऑस्ट्रेकोडम जो है ना उसके हैं ये वाले हैं एनिमल्स। ये फिश तथा मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। थर्ड है सेफेलोपोडा, ये भी फिश तथा मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इनके डायग्राम देख लीजिए। फोर्थ है माइसीडिया, एग्जाम्पल मिक्सेस। फिर इसके बाद आता है कीटोग्नेथा। इसमें ये इन्हीं के आगे की क्लासेस है। इसमें एग्जाम्पल है गैटिका। फिर इसमें कंक्लूजन एंड रेफरेंस लिखना है आपको, जो आप मुझे लिख के बताएंगे। ये देखो, ये मैंने खाली छोड़ रखा है, ये वाला भी पॉइंट ये भी लिखोगे आप, ये भी लिखोगे। और रेफरेंस तो मैंने आपको कल बताया ही था, जो मेरे पहले वाले नोट्स थे, तो मैंने आपको रेफरेंस बताया था कि आप जेके अवस्थी लिख सकते हो। यूनिफाइड जूलॉजी बुक का नाम है, यूनिफाइड जूलॉजी, 3rd ईयर या 3rd सेम, और जेके अवस्थी सर हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।